तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लूक किस्म के चैप्टर नंबर 190 के बारे में। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हानिल होती है वो बहुत ज्यादा रात को मोटे वाले डैनियल से मिलने जा रही होती है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं मोटे वाले डैनियल को जो अभी एक प्लेग्राउंड में बैठा होता है। और जो हानिल होती है वो डैनियल को देख के अपने मन में सोचती है, वो रहा डैनियल। हानिल चिल्लाती है, हे पिगी, मैं यहाँ पे आ गई। लेकिन तभी अचानक से एक दीवार के पीछे से लोगन ली निकलता है और लोगन ली के चेहरे में अभी हरामखोर वाली स्माइल होती है। लोगन कहता है, हाय हानिल। और जो हानिल होती है लोगन को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन इसके बाद ऑब्वियसली जो हानिल होती है वो यहाँ से चले जाती है, लेकिन हमें ऐसा दिखाया नहीं जाता। हमें दिखाया जाता है इसके बाद डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुबह का सीन डैनियल के स्टोर का। अभी जो लोगन ली होता है अब भी डैनियल के स्टोर में ही होता है और जो डैनियल का मोबाइल होता है वो अभी भी लोगन के पास होता है। और लोगन डैनियल के ही नंबर से हानिल से अभी चैटिंग कर रहा होता है। हानिल लोगन को डैनियल समझ के कहती है, हे पिगी, आखिर ये सब क्या चल रहा है? आखिर कल वो लोगन नाम का बंदा तुम्हारे साथ में क्यों था? इसके बाद लोगन खुद ही टाइप करता है, सॉरी, वो जो मेरा दोस्त है वो बस कुछ गलतफहमियां दूर करना चाहता है। हानिल लिखती है, वो इंसान सच में काफी ज्यादा अजीब है, वो बस ऐसी एक्टिंग करता रहता है जैसे मैं उसकी दोस्त हूँ। पिगी, उस इंसान को दोबारा से कॉल मत करना। इसके बाद लोगन कहता है, कुतिया कहीं की, वो मुझे रिजेक्ट करने में लगी हुई है। मोटे, तेरा फोन काफी ज्यादा छोटा है, इस पे क्लिक करने में मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। अबे यार, अब मैं इस लड़की से क्या बात करूं? ये तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। और डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है, चलो, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि जो हानिल है उसको भी लोगन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसका मतलब जो लोगन है वो दोबारा से हानिल को कॉल नहीं करेगा, है ना? इसके बाद लोगन कहता है, अबे ओए मोटे, उसे दोबारा से कॉल कर। आज रात हानिल को रोडियो क्लब के बाहर बुला। मोटे, तूने सुना मैंने क्या कहा? इसके बाद जो लोगन होता है डैनियल के ही स्टोर से 2 बियर की बोतल निकालता है और कहता है, आज रात को रोडियो क्लब के सामने हानिल और मैं साथ में ड्रिंक करेंगे। और अभी जो लोगन ली होता है दोबारा से उसके चेहरे में एक हरामखोर वाली स्माइल होती है। और जो हमारा डैनियल होता है वो भी वापस में कोई जवाब नहीं दे पाता लोगन ली को, क्योंकि वो लोगन ली से काफी ज्यादा डरता होता है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हानिल को, जिसके घर के बाहर मोटा वाला डैनियल उससे मिलने आ रखा होता है। मोटा वाला डैनियल हानिल को कहता है, हानिल, कि क्या तुम आज रात को फ्री हो? और यार ऑब्वियसली अगर मोटे वाले डैनियल ने पूछा है तो जो हानिल है वो हाँ ही कहेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं रात का सीन रोडियो क्लब के बाहर का। जो लोगन ली होता है अभी वो रोडियो क्लब के बाहर खड़ा होता है और उसके हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता होता है। इसके बाद लोगन के पीछे से एक लड़की आती है और लोगन की पीठ में एक उंगली लगा के कहती है, ये रहा वो, मैंने इसे ढूंढ लिया। लोगन पीछे पलट के कहता है, क्या हानिल? लेकिन यार ये जो लड़की होती है ये हानिल नहीं होती, ये होती है गॉड डॉग गैंग की एक लड़की और इसके साथ होते हैं गॉड डॉग गैंग के कुछ बंदे। ये लड़की कहती है, ये हरामजादा मुझे मिल गया, ये वही है, जल्दी करो, ये वही है। तो इसके बाद जो गॉड डॉग और लोगन ली है इनके बीच ठुकाई पिटाई हुई होगी, लेकिन हमें ये भी सीन नहीं दिखाया जाता। बट मैं तुम्हें बता देता हूँ जो लोगन ली है उसने इन सब की बहुत ही अच्छे से धुलाई करी होती है। तो इसके बाद सीन दोबारा से शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पे अभी हॉस्पिटल में हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है। और जो मोटा वाला डैनियल होता है उसने हानिल को रात को लोगन से मिलने के लिए नहीं बुलाया होता, उसने रात को हानिल को हॉस्पिटल में मिलने के लिए बुलाया होता है। और जब हानिल यहाँ पे आती है तो वो देखती है जो हैंडसम वाला डैनियल है उसके ऊपर एक लेटर पड़ा है, उसके ऊपर एक लिफाफा है। और हानिल जब इस लिफाफे को खोल के देखती है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसमें लिखा होता है, सॉरी हानिल, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें ऐसे अचानक से हॉस्पिटल में मिलने के लिए बुलाया। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है अभी एक बस स्टेशन में बैठा होता है और उसने अभी बैग टांगा हुआ होता है जैसे कि वो कहीं जा रहा हो। और डैनियल यहाँ बस स्टेशन में कहीं जाने की टिकट कटा रहा होता है। इसके बाद वापस से हम मैसेज में आते हैं। डैनियल कहता है, हानिल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी पूरी जिंदगी भर अकेला रहा है। बचपन से लेके मिडिल स्कूल तक मुझे मेरे स्कूल में काफी ज्यादा सताया जाता था और मैं ये और सब नहीं सहन कर सकता था, इसलिए मैं यहाँ पे श्योल में आ गया था। और वो इंसान लोगन ही था जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता था, उसी से बच के मैं श्योल आया था। लेकिन अब वो यहाँ पे आ चुका है और मैं यहाँ से भी लोगन से दूर जाना चाहता हूँ। हानिल, जब भी लोगन तुम्हारे आसपास आए तो तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना। मुझे माफ करना हानिल, मैं तुम्हारे साथ अपनी दोस्ती नहीं निभा पाया। तुम्हारे लिए ये एक मुश्किल दिन होगा, है ना? मुझे हमेशा इस बात का बहुत ज्यादा डर रहता था, अगर तुम सबको मेरे पास्ट के बारे में पता चल गया तो मैं तुम सबको खो दूंगा। मेरे साथ मेरी पूरी जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे कोई दोस्त है और उनके साथ
मेरी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और तुम्हारा भी हानियुल। और मुझे माफ़ करना, मैं बिना तुम्हें मिले यहाँ से बस ऐसे ही जा रहा हूँ। और जो हानियुल होती है ये सब पढ़ के उसके हाथ से ये लेटर छूट चुका होता है और हानियुल के आंखों से अभी काफ़ी सारे आंसू आ रहे होते हैं। और डैनियल के मैसेज के लास्ट में लिखा होता है, अपना ध्यान रखना। और यार हानियुल फूट फूट के अभी रो रही होती है। और यार हानियुल का दर्द मैं समझ सकता हूँ। जिस इंसान को वो पसंद करती है, जब उसके बारे में उसने इतना कुछ सुना कि उसने पहले क्या क्या सहा था, ये सुन के अभी हानियुल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और ऊपर से जो मोटा वाला डैनियल है वो सियोल छोड़ के जा चुका है। और अभी हम देखते हैं बस के अंदर का सीन। जो डैनियल होता है बैठा बैठा अपने मन में सोच रहा होता है, जब मैं सियोल आया था तो मैंने कुछ उम्मीदें नहीं लगाई थी। मैं बस चाहता था कि मेरी नॉर्मल लाइफ हो जैसे कि सबकी होती है। नॉर्मल जिंदगी, नॉर्मल स्कूल लाइफ, नॉर्मल दोस्त। और जब मुझे मेरी नई बॉडी मिली तो सच में मैं उस समय काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि फाइनली अब मैं एक नॉर्मल लाइफ जी सकता था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मैं अपनी नई बॉडी का इस्तेमाल करके मैं अपने नए नए दोस्त बना सकता हूँ और मैं वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकता हूँ जो असल में मैं कभी डिजर्व ही नहीं करता था। और डैनियल अभी जीहो को याद करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, जब मेरे दोस्त किसी भी खतरे में होते हैं तो मैं सोच रहा था कि मैं अपना बेस्ट दूंगा उनकी मदद करने के लिए, और मैंने ऐसा करा भी। लेकिन ऐसा करने से मुझे नहीं पता था कि मेरी दूसरी बॉडी के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। मैं बस एक नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी चाहता था, लेकिन मेरी जिंदगी में अजीब अजीब से लोग आए जो मैंने कभी भी सोचा नहीं था। और वो पास्ट जिससे मैं भाग रहा था वो भी वापस से मेरे सामने आके खड़ा हो गया। जो दर्द मैंने सहा है वो मेरे अंदर तक समा चुका है। अब मैं ये और नहीं सह सकता। मैं सच में काफी ज्यादा थक चुका हूँ। एक कैटरपिलर जो तितली बन के अपने पंख फैला सकता था, अब वो अपने पंख कभी भी नहीं फैला पाएगा, क्योंकि मैं दोबारा से यहाँ से भाग रहा हूँ। और हम देखते हैं जो डैनियल है उसकी आंखों से अभी बहुत सारे आंसू आने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लोगन ली को, जो अभी गॉड डॉग गैंग के बंदों से फाइट कर रहा होता है। लोगन ली ने सारे के सारे गॉड डॉग गैंग के बंदों को अभी मार दिया होता है और ये सारे के सारे अभी जमीन में पड़े होते हैं। लेकिन जो लोगन ली होता है वो भी अभी हाँफ रहा होता है और उसको भी थोड़ी सी चोट लगी होती है, क्योंकि लोगन ली ने इन सारे बंदों को मारने के लिए सिर्फ अपने उल्टे हाथ का इस्तेमाल करा होता है। उसने सीधे हाथ का इस्तेमाल इसलिए नहीं करा होता क्योंकि जो हानियुल होती है उसने लोगन ली के सीधे हाथ में बैंडेज चिपका रखी होती है। वैसे लोगन ली चाहता तो अपने सीधे हाथ का इस्तेमाल भी कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और कहता है, अगर तुम्हें बैंडेज चिपकानी थी तो मेरे उल्टे हाथ में चिपकाती, सीधे हाथ में क्यों चिपकाई। तो लोगन ली इन सारे बंदों को मारने के बाद जमीन में गिर जाता है और कहता है, सच में मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।